हो गई। तो पावर ऑफ लेंस। तो आइए अब इस अध्याय का अंतिम टॉपिक है लेंस की क्षमता। लेंस की क्षमता जो आप प्रकाश पढ़ रहे हैं, इसका अंतिम टॉपिक है लेंस की क्षमता, पावर ऑफ लेंस। पावर ऑफ लेंस, पावर ऑफ लेंस, लेंस की क्षमता। बच्चे, लेंस की क्षमता किसे कहते हैं? लिख लीजिए, लेंस की क्षमता किसे कहते हैं। अब इसको समझाने के लिए एक पहल मैं कर रहा हूं। कांच की समतल प्लेट से, किसे, जो खिड़कियों में दरवाजे में कांच की प्लेट लगाते हो ना टेबल पर, हाँ, तो कांच की समतल प्लेट से जब प्रकाश की किरण आपतित होती है तो बिना अपवर्तन के पश्चात, बिना मुड़ी हुए सीधे मार्ग से वो क्या होती है, अपवर्तित हो जाती है ना। समतल, यदि कांच की समतल प्लेट है, जैसे खिड़की इत्यादि में लगाते हैं ना, यदि कांच की समतल प्लेट है तो उससे जब प्रकाश की किरण कोई आपतित होती है तो बिना मुड़े हुए सीधे मार्ग से क्या होती है, निकल जाते हैं। ठीक है, एक यह चीज। दूसरी यह चीज कि यदि उत्तल लेंस पर जब प्रकाश की किरण आपतित होती है, उत्तल लेंस है, और उत्तल लेंस पर जब प्रकाश की किरण इसके अवलंब क्या होती है, इसके समानांतर, मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित होती है, तो वह अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष की ओर मुड़ जाती है ना। एक ये भी चीज। यदि अवतल लेंस पर जब प्रकाश की किरण, यह अवतल लेंस है, अवतल लेंस पर प्रकाश की किरण जब मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित होती है तो अपवर्तन के पश्चात वह अभिलंब, वह क्या होती है, मुख्य अक्ष से दूर हट जाती है ना। तीन आप तर्क को सुन रहे हैं कि कांच की समतल प्लेट से जब प्रकाश की किरण आपतित होती है तो बिना मुड़ी हुई सीधे मार्ग से क्या होती है, अपवर्तित हो जाती है, निकल जाती है। ठीक है ना। यदि उत्तल लेंस पर प्रकाश की किरण आपतित होती है तो अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष की ओर क्या होती है, मुड़ जाती है। यदि अवतल लेंस हो तो प्रकाश की किरण, अवतल लेंस पर प्रकाश की किरण आपतित होती है तो अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष से क्या होती है, दूर हट जाती है। यह है ना। अर्थात लेंस की क्षमता प्रकाश किरणों को मोड़ना है। लेंस की क्षमता किसे कहते हैं? अर्थात लेंस की क्षमता का अभिप्राय है कि प्रकाश किरणों को, ये किस में गुण होगा, लेंस में होगा ना, चाहे उत्तल लेंस या अवतल लेंस में ना, समतल कांच में नहीं होगा। हाँ, तो यहाँ पर उत्तल लेंस प्रकाश की किरणों को मोड़ दिया, अवतल लेंस भी प्रकाश की किरणों को क्या करती है, मोड़ दी। भले वो अभिलंब से दूर हटी है, भले ही अभिलंब दूर की है, लेकिन प्रकाश किरणों को ये भी मोड़ रही है, ये भी मोड़ देना। तो ये किसमें गुण है, लेंस में है। तो लेंस की क्षमता का अभिप्राय है प्रकाश किरणों को मोड़ना। जो प्रकाश की किरण को, जो लेंस प्रकाश की किरण को जितना ही मोड़ती है उसकी क्षमता उतना ही अधिक है। जो लेंस प्रकाश की किरण को जितना ही मोड़ देती है उस लेंस की क्षमता उतना ही अधिक है। अर्थात कह सकते हैं कि जितना ही अधिक मोड़ेगी, ये मान लो यहाँ मुड़ी है और अधिक मोड़ देगी तो उसकी फोकस दूरी क्या होगी, कम होगी ना। हाँ, जितना ही अधिक मोड़ेगी तो उसकी फोकस, पहले फोकस दूरी इतना है और अधिक मोड़ देगी तो फोकस दूरी कम, और अधिक मोड़ेगी तो फोकस दूरी कम होगी ना। फोकस दूरी तो यहाँ पर इसके और इसके बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। और जितना ही अधिक मोड़ेगी तो उसकी फोकस दूरी क्या होगी, और जितना ही मुड़ेगी तो उसकी क्षमता क्या होगी, अधिक होगी। हाँ, अर्थात लेंस की क्षमता उसकी फोकस दूरी की क्या होगी, व्युत्क्रम होगी ना। व्युत्क्रम माने फोकस दूरी कम होगी। व्युत्क्रम का अभिप्राय यही है ना। लेंस का क्षमता जितना ही अधिक होगा उसकी फोकस दूरी उतनी ही क्या होगी, कम होगी। तो फोकस दूरी कम होगी अर्थात लेंस की क्षमता उसकी फोकस दूरी की क्या होती है, व्युत्क्रम के बराबर होती है। ठीक है ना। लेंस की क्षमता उसकी फोकस दूरी की क्या होती है, व्युत्क्रम के
बराबर होती है। यहाँ पर P इक्वल टू लेंस की क्षमता को P से व्यक्त करते हैं पावर, और लेंस की क्षमता उसकी फोकस दूरी के क्या होते हैं, व्युत्क्रम होती है। अरे F का मान अधिक होगा तो P का मान क्या होगा, कम होगा, और ये कम होगा तो ये क्या होगा, अधिक होगा। तो जितना ही कम होगा फोकस दूरी, जितना ही कम होगा तो लेंस की क्षमता उतनी ही क्या होगी, अधिक होगी। हाँ, तो लेंस की क्षमता किससे करते हैं, लेंस की क्षमता उसकी फोकस दूरी के व्युत्क्रम के बराबर। 1/f एक संख्या तो उसका व्युत्क्रम क्या होगा, 1/f होगा ना। तो लेंस की क्षमता उसकी फोकस दूरी के व्युत्क्रम के बराबर, बशर्ते कि लेंस की क्षमता मीटर में नापी गई हो। किसमें नापी गई हो, मीटर में नापी गई हो। लेंस की क्षमता किसमें नापी गई हो, मीटर में नापी गई हो। तो लेंस की क्षमता किससे करते हैं, लेंस की क्षमता उसके फोकस दूरी के व्युत्क्रम के बराबर होती है। यही हुआ ना। तो यहाँ पर जो परिभाषा पढ़ रहे हैं, तो लेंस की क्षमता उसकी फोकस दूरी की क्या होती है बच्चे, लेंस की क्षमता, ध्यान देंगे, लेंस की क्षमता उसकी बने लेंस की उसकी क्या होती है, उसकी फोकस दूरी के व्युत्क्रम ना, उल्टा, हाँ, उसकी फोकस दूरी के व्युत्क्रम के क्या होते हैं, व्युत्क्रम के बराबर होती है, व्युत्क्रम के बराबर होती है। जबकि फोकस दूरी किसमें नापी गई हो, जबकि फोकस दूरी, जबकि फोकस दूरी मीटर में नापी गई हो, जबकि फोकस दूरी किसमें नापी गई हो, मीटर में नापी गई हो। तो लेंस की क्षमता किससे करते हैं, लेंस की क्षमता उसकी फोकस दूरी के क्या होती है, लेंस की क्षमता उसकी फोकस दूरी के व्युत्क्रम के बराबर होती है। जबकि फोकस दूरी किसमें नापी गई है, तो द पावर ऑफ लेंस इज रेस्पोरिकल बने व्युत्क्रम। द पावर ऑफ लेंस, इसको इंग्लिश डिफाइन कर सकते हो, इंग्लिश में इसको कन्वर्ट कर सकते हो, कन्वर्जन इंग्लिश कर सकते हो। द पावर ऑफ लेंस इज रेसिप्रोकल ऑफ इट्स, उसके ऑफ इट्स फोकल लेंथ माने फोकस दूरी, एक्सप्रेस इन मीटर। किसमें नापी गई हो, मीटर में। तो इसको इंग्लिश कन्वर्जन कर सकते हैं, द पावर ऑफ लेंस इज होता है रेसिप्रोकल, व्युत्क्रम के बराबर होता है, इज रेसिप्रोकल ऑफ इट्स फोकल लेंथ, उसकी फोकस दूरी, इट्स माने उसकी, आप मैंने कहा, ठीक है ना। तो यहाँ पर कह सकते हैं बच्चे, द पावर ऑफ लेंस इज RECIPROCAL, रेसिप्रोकल, ठीक है ना। हाँ, तो द पावर ऑफ लेंस इज रेसिप्रोकल ऑफ इट्स इसके फोकल FOCU फोकल, ठीक है ना, लेंथ, फोकल LENGT, ठीक है ना। हाँ, फोकल FOCAL, फोकल लेंथ, एक्सप्रेस EXPRESSET, एक्सप्रेस माने उसको एक्सप्रेस किस में किया गया, मीटर में। फोकस दूरी को एक्सप्रेस इन
METRE, एक्सप्रेस इन मीटर, इसी को कहते हैं। तो लेंस की क्षमता उसकी फोकस दूरी के क्या होती है, मीटर में होती है, जबकि फोकस दूरी मीटर में है। तो द पावर ऑफ लेंस इज रेसिप्रोकल, द पावर ऑफ लेंस इज रेसिप्रोकल ऑफ इट्स फोकल लेंथ एक्सप्रेस इन मीटर। ठीक है। यदि बच्चे सेंटीमीटर में हो तो अथवा पावर ऑफ लेंस P इक्वल टू 100/F, लेकिन अब F किस में, सेंटीमीटर में ना। हाँ, और लेंस की क्षमता का मात्रक होता है डायमीटर। लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है, डायमीटर होता है। तो इसका यूनिट जो होता है, यूनिट मैंने मात्रक, लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है, DIOPTER। क्या होता है, लेंस की क्षमता का मात्रक इनके प्रणाली में होता है डायमीटर। क्या होता है बच्चे, डायमीटर होता है लेंस की क्षमता का। इसे D से व्यक्त करते हैं। लेंस की क्षमता को मात्रक को किससे, D से। डायमीटर को संक्षिप्त में कैपिटल D से लिखते हैं। ठीक है। मान लो दो संयुक्त लेंस है, सपोज दो कंबाइंड लेंस है, संयुक्त लेंस है। एक लेंस, दो संयुक्त लेंस है, सपोज माना कि दो संयुक्त लेंस, दो आपस में जुड़े हो, कनाडा बाल्सम सीमेंट से लेंसों को जोड़ते हैं। तो दो संयुक्त लेंस की फोकस दूरी क्या हो, F1 व F2 हो। दो संयुक्त लेंस हो जिसकी फोकस दूरी F1 से क्या हो, F1 व F2। यदि संयुक्त लेंस का फोकस दूरी, ये तो अलग अलग लेंसों की फोकस दूरी F1 F2 है ना, और जब उसको कनाडा बाल्सम सीमेंट से जोड़ देते हैं तो यदि संयुक्त लेंस की फोकस दूरी कैपिटल F हो, यदि संयुक्त लेंस की फोकस दूरी क्या हो बच्चे, कैपिटल F हो, तो संयुक्त लेंस की फोकस दूरी उनके अलग अलग बीजगणितीय योग के संयुक्त लेंस की फोकस दूरी का व्युत्क्रम 1/F। संयुक्त लेंस की फोकस दूरी का व्युत्क्रम 1/F। ध्यान देंगे, 1/F1 प्लस 1/F2। ठीक है। तो 1/F को संयुक्त लेंस की क्षमता कहेंगे ना। अब पहले लेंस की फोकस दूरी तो पहले लेंस की क्षमता P1 होगा ना, और दूसरे लेंस की क्षमता क्या होता है, P2। तो ये भी कह सकते हैं ना, यदि 3 लेंस हो तो प्लस P3, 4 लेंस है तो प्लस P4 कर सकते हैं ना। अतः संयुक्त लेंस, ध्यान देंगे बच्चे, अतः संयुक्त लेंस की क्षमता अलग अलग लेंसों की क्षमताओं के बीजीय योग के बराबर है। बीजगणितीय योग हो या बीजीय योग, धन और ऋण चिन्ह के साथ। तथा संयुक्त लेंस की क्षमता अलग अलग लेंसों की क्षमताओं के बीजीय योग के बराबर होता है। तो यहाँ पर कह सकते हैं अतः संयुक्त लेंस की क्षमता, अलग अलग उसमें जो जुड़े हैं, अलग अलग क्या होता है बच्चे, अलग अलग लेंसों की क्षमताओं के नदी, अलग अलग लेंसों के क्षमता की। तो संयुक्त लेंस की क्षमता अलग अलग लेंसों की क्षमता के किसके बीजीय, अलग अलग बीजीय या बीजगणितीय
बीजीय, ठीक है ना। बीजीय योग के बराबर होता है या तुल्य होता है, बीजीय के तुल्य होता है, ठीक है ना। तथा संयुक्त लेंस की क्षमता अलग अलग लेंसों की क्षमताओं की क्या होता है, बीजीय योग के तुल्य होता है। अब मान लो, ध्यान देंगे, उत्तल लेंस की क्षमता क्या होती है, उत्तल लेंस की क्षमता, उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है, धनात्मक होती है ना। और ये उत्तल लेंस है, जब भी उसका ये होगा फोकस इधर क्या है, इधर बनता है ना, दाईं ओर में होता है। और ये अवतल लेंस है, अवतल लेंस ये ऊपर को, ये पीछे को बढ़ाते हैं तो यहाँ पर काटती है ना, तो ये किधर जिधर वस्तु है उधर ही बनता है ना। हाँ, तो इसका फोकस दूरी धनात्मक होता है, इसका फोकस दूरी, अवतल लेंस का फोकस दूरी ऋणात्मक होता है। तो बच्चे याद रखेंगे, उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है, अवतल लेंस की फोकस दूरी। तो उत्तल लेंस, यदि उत्तल लेंस है तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक है ना। हाँ, ये वन ऊपर धन है, धन में धन से भाग देंगे तो क्या होगा, धनात्मक होगा। तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है, अर्थात उत्तल लेंस का क्षमता भी क्या होगा, धनात्मक होगा। अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है, ऋणात्मक, अर्थात अवतल लेंस की क्षमता क्या होती है। अब मान लो किसी लेंस की क्षमता +5D कर दिया जाए, 5D, डी मैंने डायप्टर, तो इस लेंस की प्रकृति क्या होगी, और उत्तल लेंस होगा ना। हाँ, क्योंकि लेंस की क्षमता क्या है, धनात्मक है ना। उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है ना। तो धन में, ये धन में धन से भाग देंगे तो धन होगा ना, अर्थात उत्तल लेंस की क्षमता भी क्या होगी, धनात्मक। अवतल लेंस की फोकस दूरी ये ऋणात्मक होती है, तो धन में ऋण से भाग देंगे तो ऋण होगा ना। तो अतः अर्थात अवतल लेंस की क्षमता क्या होती है, ऋणात्मक। तो यदि किसी लेंस की क्षमता +5D दे दिया जाए तो लेंस की प्रकृति, लेंस का स्वभाव क्या होगा, उत्तल लेंस होगा। यदि मान लो किसी लेंस की क्षमता -3D दे दिया जाए और इस लेंस की प्रकृति, अर्थात किसी लेंस की क्षमता -3 डायप्टर है, तो वह लेंस की प्रकृति क्या होगी, अवतल ना। हाँ, अब आप बताइए, यदि मान लो समान फोकस दूरी के, यदि समान फोकस दूरी के उत्तल और अवतल लेंस आपस में संयुक्त कर दिए, समान फोकस दूरी के, दोनों के फोकस दूरी क्या है, समान फोकस दूरी के एक उत्तल और एक अवतल लेंस को परस्पर कनाडा बाल्सम सीमेंट से क्या कर दिए, सटा करके संयुक्त कर दिए, जोड़ दिए। यदि समान फोकस दूरी के एक उत्तल और एक अवतल लेंसों को परस्पर संयुक्त करके एक संयुक्त लेंस बना दिया गया, युग्म लेंस बना दिया गया, तो संयुक्त लेंस की फोकस दूरी क्या होगी, उस संयुक्त लेंस की फोकस दूरी क्या होगी, या उस संयुक्त लेंस की क्षमता क्या होगी। समान फोकस दूरी के एक उत्तल, समान फोकस दूरी के एक उत्तल और एक अवतल लेंसों को परस्पर संयुक्त करके एक संयुक्त लेंस बना दिया गया, तो संयुक्त लेंस की क्षमता क्या होगी, या संयुक्त लेंस की फोकस दूरी क्या होगी। पर फोकस दूरी बताइए। अरे 1/, में संयुक्त लेंस की फोकस दूरी 1/, में या फोकस दूरी का व्युत्क्रम, ठीक है ना। और 1/, में f1 और +1/, में f2। ये उत्तल है तो धन होगा, ये अवतल है, दोनों की फोकस दूरी आपस में क्या है, समान है ना। तो 1/, में f = समान फोकस दूरी है, तो 1/, में +f होगा ना। उत्तल लेंस है तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है, हमने कहा ना कि उत्तल लेंस, ये प्लस माइनस ये माइनस कर दीजिए, तो 1/, में दोनों की फोकस दूरी क्या है, समान है ना। तो f1 और f2 दोनों समान है, तो यहाँ पर 1/, में f क्या हुआ, 0 हुआ ना। 1/, में f 0, अब 1/, में f p, ठीक है ना। 1/, में f क्या होगी, p, तो उसकी फोकस दूरी 1/, में f को फोकस दूरी क्या होगी, उसकी क्षमता क्या होगी, 0, मुड़ेगा नहीं। हाँ, अरे मुड़ेगा नहीं यानी उसकी क्षमता है ये नहीं, क्षमता 0 हुआ ना, क्षमता क्या हुआ, 0।
तो जब क्षमता उसकी जीरो हुआ तो प्रकाश किरणों को मोड़ेगा नहीं। क्षमता होती तो प्रकाश किरणों को मोड़ देता ना, मुड़ेगा नहीं। अर्थात वह संयुक्त लेंस एक समतल प्लेट की भांति व्यवहार करेगा ना, जैसे खिड़की इत्यादि में लगता है, क्योंकि उसकी क्या होगी, क्षमता क्या होगी, और जब क्षमता शून्य हो जाएगी तो संयुक्त लेंस एक समतल कांच की भांति व्यवहार करेगा ना। तो वही मैं प्रश्न किया कि यदि संयुक्त लेंस समान फोकस दूरी के एक उत्तल और एक अवतल लेंस को परस्पर संयुक्त करके एक लेंस बनाया जाए तो संयुक्त लेंस की क्षमता क्या होगी, अर्थात संयुक्त लेंस की क्षमता शून्य होगी और वह संयुक्त लेंस एक समतल कांच की प्लेट की भांति व्यवहार करेगा, यही करेगा ना। ऐसा समझ रहे हैं?